Hello students, welcome to this new chapter matrices and determinants. This will be your first lecture on this chapter, है ना। तो ये चैप्टर आपके लिए पूरा नया है। देखो ये चैप्टर ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दो चैप्टर करके दिया है ना। मैट्रिसेस एक अलग चैप्टर एंड डिटर्मिनेंट्स एक अलग चैप्टर, लेकिन हम ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज दे आर फुल्ली इंटर रिलेटेड। मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड ही है और क्वेश्चंस में इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना, दोनों चैप्टर्स को मिला के, है ना। तो दोनों चैप्टर को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, है ना। एंड टुडे विल बी इंट्रोड्यूस यू द मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है ना। तो उसमें जो टर्म्स वगैरह होते हैं उसमें उसको हम जानने का ट्राई करेंगे, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपको बस टर्म से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्या एक्चुअली होता क्या है मैट्रिसेस में। एक मैट्रिक्स को हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स हमें जानना जरूरी है, वो हम पहले आज हम आपको बता देंगे, है ना। ये एक्चुअली फैक्चुअल चैप्टर है, ज्यादा आपको फॉर्मूलेस रटना होगा। मतलब आपको फॉर्मूला पहले तो समझ जाना होगा, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो एक्चुअली सबसे माइंड वाला चीज है। एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का इक्वल वेटेज होता है, मतलब अच्छा खासा इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में भी बोलो या जेई मेंस एंड एडवांस में बोलो, इसमें बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस में। ओके, फिर इसमें आप फर्स्ट तो हम बोल दिए कि ये फैक्चुअल सब्जेक्ट है, इट मींस यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद रखने होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम जैसे मतलब बता रहे हैं वैसे ही करना है ना। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स भी हम बताएंगे कैसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब बोर्ड्स में ही हो या जेई में हो, है ना। तो प्रॉपर्टीज में जैसे हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिक्स को क्या एग्जैक्टली मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, है ना। मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आज देख लेंगे। एंड थोड़ा बहुत आज हम टर्म्स पढ़ लेंगे, क्या क्या टर्म्स होता है मैट्रिक्सेस में। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ओके, आज हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखो मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म, मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म, है ना। मैट्रिक्स हम सिंगुलर मतलब एक अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे मैट्रिक्स, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। अगर बहुत सारे हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो उसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एग्जैक्टली सारे ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है, ऑब्वियसली फिजिक्स में भी यूज होगा, इसका बहुत सारा यूजेस हैं। जो यूजेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा। जैसे आपके थ्री थ्री इक्वेशंस आते हैं ना, थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री इक्वेशंस आते हैं, उसको अगर हम सॉल्व करना है, सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन है ना। सपोज आपके पास थ्री वेरिएबल वाला इक्वेशन है, वी हैव थ्री इक्वेशन, यू नीड थ्री इक्वेशन टू सॉल्व। जैसे एक्स वाई सपोज होता है, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो वी नीड व्हाट, टू टू इक्वेशंस टू सॉल्व। अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं तो आपको आपके पास और दो भी इक्वेशंस होने चाहिए एक्स वाई जेड में। तो वो तीन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। वो तीन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम मैट्रिसेस यूज करके ही सॉल्व करेंगे। या सपोज पांच वेरिएबल है, पांच इक्वेशंस है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। छह वेरिएबल है, छह इक्वेशंस है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। टू वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशंस है, उसको तो हम अल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको हम मैट्रिसेस में या डिटर्मिनेंट्स में कैसे सॉल्व करें, है ना। वो भी हम जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें वो हम पढ़ लेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज ह्यूज, है ना, बहुत ह्यूज है उसका एप्लीकेशन। ज्यादातर हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कुछ होगा ऐसे एक्स वाई जेड में, थर्ड इक्वेशन कुछ होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लीनियर इक्वेशंस है, ऐसे n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं। तो उसी n नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ n वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। पहले आज हम थोड़ा बहुत इसके टर्म्स वगैरह जानने का ट्राई करेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो मैट्रिक्स नथिंग बट दैट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स, या तुम बोल सकते हो और सम फंक्शंस, है ना, जो कि हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे। अभी के लिए जानो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। या बोल सकते हो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स
is called matrix. देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं. Let us consider a simple situation where we have three students, Siba, Sambit and Abhijit, हैं. Okay, so they have appeared for class tests in 4 subjects. We have 4 subjects: English, Mathematics, Physics and Chemistry. The marks are shown like this. ये आपके मार्क्स हैं. ये देखो सीबा के रो हैं, है ना. ये देखो रो, दिस इज अ रो. ओके, ये आपका रो है, ये आपका रो है, ये आपका रो है. दिस इज योर इंग्लिश. देखो ये आपको इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नेम हो गया, है ना. तो ये आपका हो गया नेम कॉलम. ये आपका हो गया इंग्लिश कॉलम, है ना. इंग्लिश जो सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, ये तीनों स्टूडेंट्स के, ये आपका कॉलम है. ये मैथमेटिक्स का कॉलम है, ये फिजिक्स का कॉलम है, ये केमिस्ट्री का कॉलम है. लेकिन हम अगर ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया ना, हम अगर वर्टिकली देखेंगे तो वर्टिकली वी कैन tell that this vertical line represents the marks of the students in English. This vertical line या this column can be मतलब ये हम बोल सकते हो कि ये नहीं है भैया, है मैथमेटिक्स का मार्क्स इन 3 स्टूडेंट्स का. ये इस कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द फिजिक्स मार्क्स स्कोर्ड बाय दिस 3 स्टूडेंट्स. ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द मार्क्स इन केमिस्ट्री फॉर दिस 3 स्टूडेंट्स. ये रो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मार्क्स सिक्योर्ड बाय सीबा इन द इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट. ये रो क्या डिनोट करता है? इट इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय संबित इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रेस्पेक्टिवली. फिर ये रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का बात कर रहा हूँ, है ना. ये वर्टिकल लाइन बोल रहा था, इसमें कॉलम का कैसा आ रहा था. ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूँ तो आपको रो दिखाई दे रहा है ना. तो रो में ये अभिजीत का मार्क्स है, ये संबित का मार्क्स है, ये सीबा के मार्क्स है. कॉलम में ये इंग्लिश का मार्क्स है, ये मैथमेटिक्स का मार्क्स है, ये फिजिक्स का मार्क्स है, ये केमिस्ट्री का मार्क्स है. तो ये टेबल हम नहीं बना के उसको अगर हम एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन की तरह हम लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल बी एंटर द नंबर्स. जो भी अपने पास जो नंबर है उसको हम एंटर कर देंगे एक पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेशन में. तो सपोज इसको हम ऐसे कुछ लिखें 92, 77, 78, 97, है ना, 87, 84, 96, 87, ओके, 69, 98, 68, 99. तो इसको अगर हम ऐसे कुछ लिखें तो ये आपका क्या बना? एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन बन गया, है ना. दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स, है ना. रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर्स. ये जो नंबर्स हैं वो क्या है? बेसिकली ये नंबर्स हैं जो मार्क्स हम डिनोट कर रहे हैं ना. दिस इज अ मार्क. किसी का भी मार्क्स हो सकता है, ये किसी का मार्क है, ये किसी का मार्क है, ये भी किसी का मार्क है. तो व्हाट इज दिस? ये अगर हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट इट विल रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सीबा, है ना. फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो. ओके, दिस इज योर सेकेंड रो. फर्स्ट रो सीबा के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड रो किसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? संबित के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड रो किसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभिजीत के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो वही है, तुम इतना बड़ा टेबल नहीं बना के इसको हम एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना. मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर रख दे रहे हैं ना. ये एक रेक्टेंगुलर एक ब्रैकेट टाइप का है, उसमें हम वो रिप्रेजेंट कर लिए नंबर्स, या तुम बोल सकते हो मार्क्स. तो ये जो स्पेसिफिक, ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स है, इसका एक स्पेसिफिक पोजीशन है ना. उसका एक स्पेसिफिक रो है, इसका एक स्पेसिफिक कॉलम भी है. ये भी तो कॉलम है. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स फॉर इंग्लिश, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स फॉर फिजिक्स, फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट्स फॉर केमिस्ट्री. इट मींस कोई भी नंबर तुम ले लो, 96 का एक स्पेसिफिक पोजीशन है ना. तो ये पोजीशन इज डिफाइंड बाय व्हिच टू थिंग? इट इज डिफाइंड बाय द रो, है ना, एंड कॉलम. समझ में आ रहा है? तो दिस पर्टिकुलर नंबर जो हम एंट्री दे रहे हैं इसमें, ये पर्टिकुलर नंबर इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन, एंड दिस पोजीशन इज डिफाइंड बाय इट्स. ये कुछ पोजीशन में तो है, कहीं पे तो है. यहाँ पे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट लेते हैं, उसका कुछ रेफरेंस होता है ना, उसका कुछ पॉइंट का कुछ रेफरेंस होता है. फ्रॉम ओरिजिन हम देखते हैं, फ्रॉम ओरिजिन उसका रेफरेंस है ना. रेफरेंस अगर चेंज कर देते हैं तो फिर ओरिजिन अगर चेंज कर देते हैं, तो शिफ्ट कर देते हैं, तो उसका पोजीशन भी चेंज होता है. सिंपली यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ये एक पर्टिकुलर एंट्री का, जो भी तुम एंटर कर रहे हो नंबर, उसका एक पर्टिकुलर क्या है? पोजीशन है. दैट इज
हम डिफाइन कर सकते हैं उसके रो के साथ एंड कॉलम के साथ। इट मींस अगर हम सेकंड रो में जाएंगे एंड थर्ड कॉलम में जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स व्हिच मार्क्स, सेकंड रो रिप्रेजेंट फॉर संबित मार्क्स, है ना। तो संबित के थर्ड रो वाले मार्क्स यानी थर्ड कॉलम वाले मार्क्स, दैट इज फिजिक्स मार्क्स। तो ये 96, व्हाट इज 96? 96 इज नथिंग बट द मार्क्स सिक्योर्ड बाय संबित इन व्हिच सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस एक पर्टिकुलर नंबर का एक पर्टिकुलर पोजीशन है, समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली ये जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हम बनाए, इसमें जो रो कॉलम वाले कंसेप्ट डाले, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, है ना। ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स में हम इसको डिफाइन करेंगे अभी। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल नंबर्स or some complex numbers or some functions or of any kind of expressions। मतलब उसमें हम अभी नंबर्स डाले थे ना, ये नंबर्स के केस में कुछ रियल नंबर भी हो सकते हैं, ये तो सब रियल नंबर है। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी हो सकता है ना। एंड इन दैट केस सम एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन हम जो एनसीईआरटी के लेवल में पढ़ रहे हैं उसमें बस रियल के केसेस लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नहीं लेते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे बस रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। तो द अनऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स, रियल नंबर्स बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलो, फंक्शंस बोलो और एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस बोलो, इज कॉल्ड नथिंग बट मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स एक बना सकते हो। सपोज हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच I J K L। This is a representation of some numbers, है ना, सब सॉरी सम अल्फाबेट्स है, A B C D E F G H I J K L। तो ये अल्फाबेट है, तो यानी एक्सप्रेशन है, अल्फाबेट्स आर द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस डाल दिए, उसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया। इसको अगर हम ऐसे क्लोज करेंगे तो एक रेक्टेंगल के हिसाब से दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स, है ना। सो द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या एरे बोल रहे हो, एरे मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल नंबर्स और complex numbers or some functions or any kind of expressions like this will be called as a matrix। समझ में आ रहा है? तो इस मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये बच्चों अच्छे से ध्यान देना, इसमें बहुत सारा गलती होता है बहुत लोगों का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियसली हम देखे हैं कि एक पर्टिकुलर ये जो हम एंट्री डाल रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस किस में आता है, इसके पोजीशन में आता है। तो ये जो पोजीशन है ये कौन डिसाइड करता है, उसके रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ईच ऑफ द मैट्रिक्स बी राइट, है ना। तो जो भी आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं उस मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वन इज योर रो, है ना। सो द रो इज, व्हाट इज द रो, रो मतलब क्या है, आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, ये आपका रो है ना, ये आपका रो है हॉरिजॉन्टल, है ना, ये आपका रो है। सो दिस विल बी योर रो वन, दिस विल बी योर रो 2 एंड दिस विल बी योर रो 3। समझ में आ गया? एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड योर कॉलम्स। आपके जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस मींस दीज आर योर वर्टिकल लाइंस, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट वर्टिकल लाइन, इट मींस दिस इज कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3, दिस इज योर कॉलम 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम और एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको डाल रहे हैं, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक आपको इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम आपको और एक चीज में एम्फासिस डाल रहे हैं, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका पूछ रहा है भैया ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मींस नथिंग बट इफ देयर आर m रोज इन अ मैट्रिक्स A, आपके पास सपोज दिस इज योर फर्स्ट रो, सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, बहुत सारे आपके टर्म्स हैं यहाँ पे सपोज, है ना। ओके ऐसे है आपके मैट्रिक्स, है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, और बीच में बहुत सारे रोज हैं एंड दिस इज योर mth रो बोल रहे हो। बहुत सारे रो हो सकते हैं, एक जनरल टर्म में बात करेंगे या जनरली हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, बीच में बहुत सारे रोज हैं जो कि हम डिफिक्ट नहीं किए या जो कि हम शो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रो है। सपोज mth रो है, लास्ट जो रो है वो mth रो है, मतलब इसमें टोटल रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज
will be m. Okay, so m number of rows are there, है ना. फिर एंड कलम्स कितने हैं, दिस इज योर फर्स्ट कलम, दिस इज योर सेकंड कलम, दिस इज योर थर्ड कलम, ऐसे 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 करके यहाँ पे nth कलम, लास्ट कलम इज योर nth कलम. सपोज आपके पास नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कलम्स इज n. ओके, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज n. सो व्हाट वी विल बी कॉलिंग दिस एज, व्हाट विल बी कॉलिंग द ऑर्डर एज, ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n. समझ में आ रहा है, वो ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं एक्जैक्टली m क्रॉस n बोलेंगे. सो द ऑर्डर विल बी द नंबर ऑफ रोज, है ना, द नंबर ऑफ रोज दैट इज m. जितना भी आपके पास रो होगा या जितना भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, दैट विल बी योर m, दैट इज द नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज. क्रॉस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये याद रखना, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन ये नहीं है, m क्रॉस n है ना. n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपका हो गया नंबर ऑफ रोज. समझ में आ गया. सो द नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी आपको क्या देगा, वो आपको देगा वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आ गया. तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको सपोज ये मैट्रिक्स का आपको पूछेगा कि भैया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या बोलोगे, m क्रॉस n. व्हाट इज m, द नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना है, 1 2 3. सो 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4. so the number of columns will be 4. okay, so the number of columns will be 4 and the ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 4. और हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, ऐसे, है ना. तो सपोज दिस इज योर, देखो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर में. ज्यादातर हम ए में दिखाते हैं, नहीं तो बी में भी दिखा सकते हो, सी डी आई कुछ भी, है ना. तो ज्यादातर हम उसको दिखाते हैं कैपिटल लेटर में, है ना. सो ए विल बी इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. this is matrix A will be equal to this, and इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, that is 3 क्रॉस 4. समझ में आ गया, 3 क्रॉस 4. okay, because there are 3 rows and 4 columns. ओके, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स के बारे में बाद में आएंगे, हम अभी से बता दे रहे हैं, है ना. तो ये आपके हो गए ऑर्डर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया. ओके, फिर आपके पास आ गया ये एलिमेंट्स और एंट्रीज, है ना. तो सपोज आपके पास एलिमेंट्स एंड एंट्रीज तो हम पहले से ही बता दिए हैं ना, दीज आर योर एलिमेंट्स और एंट्रीज, है ना. ये जो नंबर हम एक एक करके डाल रहे हैं या एक एक करके एक्सप्रेशन जो डाल रहे हैं ना, ये सब ये दीज आर योर नथिंग बट एंट्रीज. जो भी हम एंटर कर रहे हैं या जो भी हम नंबर उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में डाल रहे हैं, दैट आर योर व्हाट, एलिमेंट्स, है ना, या एंट्रीज बोल सकते हो. okay, so the numbers or functions or expressions in that particular matrix, जो भी matrix में हम डाल रहे हैं, are called your elements or entries of that particular matrix. okay, तो suppose आपके पास m cross n वाला matrix है, suppose आपके पास 2 cross 3 वाला matrix, suppose हम ले रहे हैं 2 cross 3 order वाला एक matrix ले रहे हैं, तो a will be nothing but, suppose हम लिखेंगे 2 cross 3 means there are 2 rows and 3 columns, है ना. so ए बी सी डी ई एफ, ये आपका 2 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स हुआ. यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिख रहे हैं ना, हमेशा नहीं लिखते हैं लेकिन लिख दो तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना. तो 2 क्रॉस 3 वाला ये मैट्रिक्स है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. ओके, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये जो है, दिस आर योर व्हाट, नंबर्स तो नहीं, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बोलेंगे, ए बी सी डी आर योर अल्फाबेट्स. तो यहाँ पे आपका नंबर्स भी हो सकता था, फंक्शन भी हो सकता था, एक्सप्रेशन भी हो सकता है. यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये अल्फाबेट्स है ना. सो दीज आर योर नथिंग बट एंट्रीज और एलिमेंट्स. एलिमेंट्स ज्यादातर हम बोलते हैं, एलिमेंट्स ही बोलो, एंट्रीज मत बोलो, एलिमेंट्स, दीज आर योर एलिमेंट्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, कितना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 6, है ना. 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं. दिस इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, दिस इज योर फर्स्ट रो सेकंड रो. मतलब कितना एलिमेंट होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, है ना. 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट. यानी और एक एग्जांपल ले जाओ, सपोज 2 क्रॉस 2 वाला ले जाओ, है ना. तो ए विल बी व्हाट, दिस इज 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, 1 2 रोज एंड 2 कॉलम्स 1 2. तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना.
तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई क्या दे रहा है कि सपोज आपके पास m रोज है एंड n कॉलम्स हैं, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी नथिंग बट number of elements in that particular matrix will nothing but m cross n number of elements, है ना। तो एक मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा या नंबर ऑफ एंट्रीज आएगा, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m मल्टीप्लाइड बाय n। इसमें तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। यहाँ पे अगर ऑर्डर लिख रहे हो तो सपोज आपको पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 3 करके 6 मत लिख लेना, है ना। 6 ऑर्डर है वो मत लिख देना, समझ में आ रहा है, बस 2 क्रॉस 3 लिखना। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये जो सिंबल हो जाएगा वो मल्टीप्लाइड बाय 3 का सिंबल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 6, या m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, तो m मल्टीप्लाइड बाय n विल बी यानी mn will be your number of elements, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो mn will be the number of elements in that particular matrix। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया। ओके, हम अभी डिफाइन करेंगे पोजीशन। देखो ये एक जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म है, m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स आपके पास A, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ऐसा। तो इसमें अगर कुछ कोई एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज ये एलिमेंट ये ले रहे हैं, दिस इज एलिमेंट, दिस इज जनरल फॉर्म, ये आपका हो गया है जनरल फॉर्म। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो ये जो जनरल फॉर्म में है ना, तो इसमें देखो एक बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना रोज है, m रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, ऐसे बहुत सारे रोज हैं, दिस इज योर mth रो, है ना। यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे ऐसे करके nth कॉलम तक गया है ना। तो ऑर्डर इसका कितना है, m क्रॉस n, समझ गया, समझ में आ गया। इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n ऑर्डर है। सिमिलरली इसका अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को देखेंगे, सपोज ये जो एलिमेंट है A22 को देखेंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रो नंबर कितना है भैया बताओ, इसका रो नंबर, करस्पॉन्डिंग रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है बताओ, है ना। एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हम बताए थे, फर्स्ट स्लाइड से ही बता दिए हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक रो होता है, एक कॉलम होता है। तो इसके लिए कौन सा रो है, ये रो है, सेकंड रो, है ना, सेकंड रो में ही ये आता है, एंड सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। सेकंड रो अगर हम ऐसे लाइन बनाएंगे, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन अगर हम सेकंड कॉलम में बनाएंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द एलिमेंट A22। तो यहाँ पे रो नंबर भी 2 आ गया, कॉलम नंबर भी 2 आ गया, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, है ना, 2 इसीलिए हम लिख रहे हैं। A12 अगर लिखेंगे, A12 अगर लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग यही है कि 1 रिप्रेजेंट्स योर व्हाट, 1 रिप्रेजेंट्स योर फर्स्ट रो, इसलिए फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए 1 फर्स्ट लिखे। फिर 2 इज रिटन बिकॉज ऑफ दैट इज इन द सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर इंटरसेक्ट आएगा तो ये पॉइंट आएगा, है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर हम लिखेंगे A2n, तो A2n मतलब 2 विल बी द रो नंबर, ये सेकंड रो में आ रहा है ना, सेकंड रो में आ रहा है, एंड कॉलम कहाँ पे आ रहा है, n कॉलम, लास्ट में nth कॉलम में आ रहा है। तो ये दो लाइन का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज योर A2n। सो द रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज डिपिक्टेड इन द एलिमेंट, है ना। जो भी हम एलिमेंट लिख रहे हैं, जो जनरल एलिमेंट हम लिखेंगे, सपोज हम उसको लिखेंगे Aij, है ना। तो सपोज हम एक जनरल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स लिखेंगे Aij, सो द I विल बी रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर, है ना, जो भी रो नंबर में वो है, दैट विल बी योर I, एंड J विल बी योर कॉलम नंबर, जो भी कॉलम में वो है, दैट विल बी योर J। ओके, समझ में आ गया। एंड और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो I है, I क्या है यहाँ पे, I यहाँ पे क्या है, रो नंबर है, सो I विल बी ग्रेटर देन 1, है ना, 1 से ग्रेटर देन, और मतलब फर्स्ट 0th रो तो कोई है नहीं, I का कुछ कंडीशन होना चाहिए, 0th रो कोई यहाँ पे है, इधर फर्स्ट रो है, नहीं तो उससे ज्यादा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। एंड दैट विल बी आल्सो लेस देन और इक्वल टू m होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल m नंबर ऑफ रोज है, तो उससे आगे तो नहीं जाएगा नंबर ऑफ रोज, है ना। तो I इज लेस देन व्हाट, 1, sorry, I is greater than 1 but less than m, because m is the last row, उससे ज्यादा नहीं होगा रो। फिर J यहाँ पे कॉलम नंबर तुम लिख रहे हो, तो J भी यहाँ पे 1 से ज्यादा ही होगा और इक्वल टू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम भी हो सकता है, तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिए, एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल टू योर n इज द लास्ट कॉलम, है ना, आपके पास लास्ट कॉलम यहाँ पे n है। तो ये आपका कंडीशन है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी हम अगर आपको एलिमेंट दे देंगे तो उसका पोजीशन आप बता सकते हो,
पोजीशन बता सकते हो ना, ये AM2 मतलब उसका रो नंबर कितना है, mth रो है। फर्स्ट इज आई रिप्रेजेंट्स योर रो, यहाँ पे m रिप्रेजेंट्स द रो, मतलब mth रो इज दिस, एंड सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ रहा है कि नहीं, देखो ये सेकंड कॉलम का लाइन है, ये mth रो का लाइन है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट द एलिमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, AM2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत लोग ये इसको वो कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा ज्यादा उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट दैट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। समझ में आ रहा है, कोई अगर आपको एक जनरल एलिमेंट आपको दे देगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप बना सकते हो, मैट्रिक्स बना सकते हो ना, एक जनरल एलिमेंट दे देगा, ए आई जे के फॉर्म में दे देगा, तो आप मैट्रिक्स बना सकते हो, है ना। ओके, तो ये जो एबोव मैट्रिक्स है ये बहुत बड़ा फॉर्म है ना, A इज इक्वल टू कुछ बहुत बड़ा फॉर्म में लिख दे, तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं A विल बी इक्वल टू ए आई जे कलेक्शन ऑफ ए आई जे, मतलब दिस इज द एलिमेंट्स वेयर I represents the row number, J represents the column number and the order M cross N। समझ में आ रहा है। ओके, सो अगर तुम लिखोगे A आपके पास सपोज आई जे लिखोगे, ए आई जे दिस इज द कलेक्शन ऑफ जनरल एलिमेंट्स वेयर द ऑर्डर इज, सपोज तुम लिखोगे 2 क्रॉस 2, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये छोटा वाला फॉर्म है, इसको तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो A11 है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 2 ही लिखना है, मतलब 2 क्रॉस 2 मींस 2 नंबर ऑफ रोज है आपके पास, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके पास, so the two rows can be written as A11, A12 है ना, 1 2 first row second column, and this is second row first column A21, and this can be written as A22। इतना ही, मतलब इसका मीनिंग है Aij 2 cross 2, it means the collection of the general element Aij, I can be anything that is 1 to 2 है ना, यहाँ पे M क्या है 2 है, तो I can be 1 to 2, मतलब 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, I है ना, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, I and J can be also 1 to 2, N is here 2 है ना, so J भी आपका 1 1 2 2 हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। समझ में आ रहा है। अगर हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स एक लिखेंगे ए आई जे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 2 मीन्स वी हैव 3 रोज है ना, so यहाँ पे A11 आएगा, यहाँ पे A21 आएगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है, मतलब ये जो J लिख रहे हो तुम, सेकंड वाला जो लिख रहे हो Aij, मतलब जो J लिख रहे हो वो 1 ही आएगा, यहाँ पे A31 आएगा, फिर 2 में A12 आएगा, A22 आएगा, A33 आएगा। समझ में आ रहा है, सॉरी 2 2 3 2 एंड 2 कॉलम्स आर ओनली देयर, 2 कॉलम्स, तो इसको इस मैट्रिक्स को तुम ऐसे ही लिख दे। समझ में आया, 3 क्रॉस 2 मीन्स आपको 3 रो बनाना है एंड 2 कॉलम बनाना है। समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मैट्रिक्स का जो भी हम पोजीशन बताते हैं किसी भी एलिमेंट का, वही है ए आई जे बोलते हैं उसको, आई इज द रो नंबर एंड जे इज द कॉलम नंबर। समझ में आ गया, एंड जनरल मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। गॉट इट, ओके। सपोज ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, यहाँ पे बोला है कि कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 3, वी हैव 3 फैक्ट्रीज, मेन वर्कर्स नंबर ऑफ मेन वर्कर्स यहाँ पे दे दिया है ना, 30 25 27। फर्स्ट फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन 30, सेकंड फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन 25, थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन 27, एंड वुमेन भी दे दिया है। फर्स्ट फैक्ट्री में 25 नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, सेकंड में 31 नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, थर्ड में 26 नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स है ना। सो यहाँ पे बोला है कि रिप्रेजेंट द इबोव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, 3 क्रॉस 2 मतलब जो ऑर्डर है दैट इज 3 क्रॉस 2 है ना, तो ऑर्डर दे दिया है 3 क्रॉस 2 में, मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ रोज विल बी 3 एंड द नंबर ऑफ columns will be how much, 2 है ना, तो number of rows will be 3 and number of columns will be 2 and represent the number है ना। आपको 3 रो में लिखना है, मतलब 30 25 27 फर्स्ट कॉलम में आ गया, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है ना, दिस इज 25 31 26, दिस इज योर सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, आपका मैट्रिक्स खत्म है। दिस इज 3 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कुछ नाम दे दो, A B C कुछ भी,
एंड यहाँ पे पूछ रहा है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, है ना। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। मतलब क्या पूछ रहा है, थर्ड रो मतलब 3, सेकंड कॉलम मतलब 2, मतलब A32 पूछ रहा है ना। A32 मीन्स द एलिमेंट विच इज इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सा है, ये वाला, है ना, तो लाइन बना दो। सेकंड कॉलम कौन सा है, ये लाइन, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा मतलब ऐसे काट देना है ना, मतलब आपको दिखाना है, मतलब डॉट 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 करके, दिस इज द लाइन, है ना, डॉटेड लाइन। और यहाँ पे सेकंड कॉलम ये है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का कौन सा पॉइंट में आ रहा है, 26 नंबर, मतलब 26 नंबर पे आ रहा है, दैट इज द एलिमेंट, है ना, दैट इज द एलिमेंट या दैट इज द एंट्री। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, दैट इज 26, एंड 26 इज व्हाट, 26 इज व्हाट, इन वर्ड लिखो क्या है 26, बस 26 लिख देने से तो कुछ नहीं होगा। 26 व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय 26, 26 is the number of women workers in third factory, है ना। थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स कितना है, 26 है, एंड 26 इज द element in that particular 3x2 matrix which is in the third row and second column। समझ में आ रहा है, गॉट इट, है ना। तो A32 ये आप बहुत इजीली लिख सकते हो, है ना। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 2x2 whose elements Aij are given by Aij is equal to e to the power, यहाँ पे जनरल एलिमेंट दे दिया है ना, Aij दे दिया है e to the power 2ix sin jx, ऐसे दे दिया है जनरल एलिमेंट, है ना। तो आपको पूछ रहा है क्या, एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ दैट विल बी कैपिटल A इज इक्वल टू Aij, एक जनरल मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर मतलब 2x2 ऑर्डर मतलब क्या है, A will be equal to a 2x2 order matrix। 2x2 order matrix means there will be number of rows, that is 2 number of rows, है ना, 2 number of rows and 2 number of columns आएगा। तो this element, what will be this element, Aij, जो जनरल एलिमेंट ही Aij। तो ये जो ये वाले एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। दिस विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे बनाते जाओ, है ना, ऐसे आप बनाते जाओ। आपको इंटरेस्टिंग लगने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इजी है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ए आई जे, आई विल बी 1, जे विल बी 1, आई इज द रो नंबर एंड जे इज द कॉलम नंबर, है ना। तो दिस विल बी A11, है ना। दिस विल बी व्हाट, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, है ना। दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so this will be A21, this will be second row second column, so A22। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो दिस मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट A इज इक्वल टू A11 A12 A21 एंड दिस विल बी A22, दैट इज द ऑर्डर 2x2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो Aij, है ना, Aij मतलब A11, यहाँ पे पुट कर दो, I इज इक्वल टू A11। अगर हम फाइंड करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A11, Aij इज इक्वल टू e टू द पावर 2ix sin jx। तो जब हम I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसको हमें फाइंड करना है, I इज 1 J इज 1, तो A11 मींस I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट कर देंगे e टू द पावर 2ix 1 into x, that is 2x, so e to the power 2x sin j means here 1, तो x, तो फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट इज द एक्सप्रेशन होगा, दैट विल बी द फंक्शन e to the power 2x sin x, है ना। फिर A12 कितना होगा, A12 विल बी e to the power 2, i यहाँ पे वही 1 है लेकिन j यहाँ पे 2 हो गया, है ना। so e to the power 2ix, I multiplied by x, that is 1 multiplied by x is x, तो e to the power 2x एंड sin jx, j यहाँ पे 2 हो गया, दिस विल बी sin 2x, है ना। समझ में आ रहा है, गॉट इट। फिर A21 कितना होगा, e to the power 2 multiplied by I is here 2, है ना, 2 यहाँ पे हो गया, I is in the row number, रो यहाँ पे 2 है, so 2 हो गया यहाँ पे I, so e to the power 2 multiplied by 2x, that is 4x, and sin j is here what, 1, so this will be x। फिर यहाँ पे 2 will be to the power, पुट करो 2i is equal to 2, that is 4x हो जाएगा, 2 multiplied by 2x 4x and sin 2x। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बस एंट्री डाल दो, a is equal to कितना होगा यहाँ पे, A11 is nothing but e to the power 2x
sin x, a12 is nothing but e to the power 2x sin 2x, यहाँ पे e to the power 4x sin x, यहाँ पे आएगा e to the power 4x sin 2x। समझ में आ गया? यू गॉट इट, है ना? तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2x2 वाला जो भी दिया है मैट्रिक्स, है ना? गॉट इट? ओके। तो यही ऐसे ही आपको मैट्रिक्स अगर जनरल एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला दे दिया है, तो आप मैट्रिक्स बना सकते हो, है ना? सो दिस बेसिकली इज द इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए, है ना? आपको मैट्रिक्स बनाना है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको मैट्रिक्स बनाना है ना? ऐसे ही आपको एक फॉर्मूला दे देंगे एक जनरल एलिमेंट का, उसको हम यूज करके बनाएंगे मैट्रिक्स, है ना? तो सपोज क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट और 2x3 मैट्रिक्स। आपको कौन से ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बनाना है? 2x3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, है ना? एक आपके पास एलिमेंट है दैट इज Aij, जनरल एलिमेंट 2x3, है ना? हुज एलिमेंट, देखो a इज इक्वल टू ए क्यों लिख रहा है? इट मींस दिस इज द कलेक्शन ऑफ Aij। आई कैन बी वेरिड फ्रॉम 1 टू कितना, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे आई कैन बी वेरिड फ्रॉम 1 टू m, m क्रॉस n अगर है, आई कैन बी वेरिड फ्रॉम 1 टू m, m कैन बी वेरिड फ्रॉम j कैन बी वेरिड फ्रॉम 1 टू n, है ना? तो यहाँ पे i बन सकता है 1 and 2, j भी बन सकता है 1 and 2, लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं i बन सकता है 1 and 2, j बन सकता है 1 to 3, है ना? तो हुज एलिमेंट्स are given by, क्वेश्चन है फर्स्ट केस Aij is equal to I plus 2j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सेकंड केस, सेकंड फॉर्मूला दैट इज Aij, है ना? Aij is equal to half modulus of 2i minus 3j, है ना? Three will be, third bit will be Aij, डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हिसाब से आपको बनाना है, will be equal to I minus j where I greater than equal to j and that is defined as I plus j where I less than j, है ना? फिर 4 Aij is equal to I divided by j का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये जो हम बता रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंट्स एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कुछ ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? फिर फिफ्थ इज योर Aij is equal to 2i divided by 3j, है ना? And this is represented as the fractional part, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हम बताए थे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है ना? ओके, तो बहुत इजीली यू कैन ड्रॉ द मैट्रिक्स, है ना? आपको एक कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? आपको 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x3 में अगर हम एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या क्या होगा? 2x3 मीन्स 2 नंबर ऑफ रोज, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस विल बी A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 2 1। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2 3। तो ये सब बना दिए, मतलब Ij आपको पता चल गया, A11 फाइंड करना है बस। इसके लिए क्या होगा? ये तो बहुत इजीली कर सकते हो, I1 पुट कर दोगे, J1 पुट कर दोगे, 1 plus 3 divided by 2 that is 1 plus 2 divided by 1 plus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे लिख दोगे। फिर 1 2 जब आएगा I को 1 पुट करोगे, J को 2 पुट करोगे, जो भी आएगा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 1 3 जब आएगा Y को 1, J को 3 यहाँ पे पुट करो। ऐसे सब हर जगह आप फाइंड कर सकते हो, है ना? जब ये केस आएगा, फोर्थ केस के लिए हिंट दे रहा हूँ, जब I डिवाइडेड बाय J करना है तो इस केस में क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1। जब 1 2 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, I डिवाइडेड बाय J है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, so 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। मतलब आपको यहाँ पे एंट्री देखना है, क्या क्या एंट्री है। यहाँ पे 1 3 है, so I is 1, J is 3, so 1 divided by 3 is nothing but 0.666 कुछ है ना, 0.33 है शायद, जो भी है आपका यहाँ पे लिख देना, है ना? तो 0.33 है, तो 0.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, यहाँ पे 0 लिखना है ना? जो भी आपका एंट्रीज आ रहे हैं उसको भर के आपको लिखना है ना?
जैसे ये थर्ड केस थोड़ा क्रिटिकल है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे, पर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। यहाँ पे देखो कहाँ पे रो, देखो आपको बस ध्यान देना है, आई इज नथिंग बट द रो नंबर, जे इज नथिंग बट योर कॉलम नंबर, है ना। तो आपको देखना है कि रो नंबर कहाँ पे कॉलम नंबर से ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, देखो यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, है ना, और इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है। रो नंबर और कॉलम नंबर कहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन द कॉलम नंबर हो रहा है यहाँ पे। दिस इज रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज इक्वल टू 2, और बाकी जगह तो रो नंबर लेस देन कॉलम नंबर है ना। यहाँ पे देखो 2 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 2। तो इसी वाले एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन है आई माइनस जे, यानी यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 1 0, आई माइनस 1 आई माइनस जे 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 माइनस 2 विल बी 0। एंड बाकी के लिए यानी जब i लेस देन j है, यानी रो नंबर लेस देन कॉलम नंबर है, उसके लिए डेफिनेशन है i प्लस j, यानी ये तीनों के लिए डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है ना। ये तीनों के लिए डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से मैट्रिक्स बनाना है। समझ में आ गया? ओके, बहुत इजीली बना सकते हो, है ना। ये बस आपके लिए होमवर्क है, आप ये करके आओ। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बहुत सारे टर्म्स हैं, विल बी इंट्रोड्यूसिंग देम, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ये बस आज के लिए इंट्रोडक्शन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके द्वारा बहुत इजीली हो जाएगा। ये बहुत इजीली हो जाएगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट पता है, फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट? सपोज आपके पास एक नंबर है x, सपोज आपके पास एक नंबर है x, कोई भी नंबर, रियल नंबर, सो द x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी नथिंग बट द फ्रैक्शनल पार्ट। शायद हम बताए थे आपको फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे, एक क्वेश्चन बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कोसेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी π/2 नहीं होते, वो हम बताए थे आपको, है ना। तो उस केस में बताए थे फ्रैक्शनल पार्ट, तो उस लेक्चर में जाओ, देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बताए थे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। कुछ मिलेगा यहाँ पे नंबर आई एंड जे, वी नो कुछ नंबर मिलेगा, उसका अगर x मिला तो x का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको पता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो ये चीज आपको बना के लाना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।